हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहोश था, जिसका नाम जिंग था, और इसके साथ इसका फ्रेंड था जिसका नाम क्यूलिन था, जो कि हमारा हीरो है। तो डॉक्टर उसके इमरजेंसी को देख के उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, और क्यूलिन अपने फ्रेंड को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड था। तभी इतनी देर में उसे डॉक्टर अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड जिंग के पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ये हालत देख के वो डॉक्टर से कहने लगता है कि वो एक रनिंग चैम्पियन है, अगर उसके पैर का ऑपरेशन हुआ तो फिर वो रनिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें यही करना पड़ेगा। और वहाँ पे क्यूलिन भी कुछ नहीं कह पाता। फिर यहाँ पे हम जिंग को देखते हैं, जो कि रूफ टॉप में बैठा हुआ था, और इसी के नीचे यहाँ पे क्यूलिन अपने फादर से बात करता है और उन्हें बताता है कि मेरा जिंग के साथ झगड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। तो उसके फादर भी मान जाते हैं। जैसे उसका बात ख़त्म हो जाता है तो वो जिंग के पास जाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ पे व्हीलचेयर में कोई भी नहीं था। और वो चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ जिंग उसे कहीं नहीं मिलता, लेकिन उस व्हीलचेयर में उसे एक अजीब सा फ़ोन मिलता है। लेकिन वो उस फ़ोन पे उतना ध्यान नहीं देता और वो अपने फ्रेंड को खोजने लगता है। उसे लगता है कि उसके फ्रेंड ने सुसाइड कर ली, लेकिन उसे कहीं भी जिंग नहीं मिलता है। सन 2025 का दिखाया जाता है। हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि लिपस्टिक लगा रही होती है और मिस्टर शू से बात करती है, जहाँ पे मिस्टर शू से कहते हैं कि तुम कितने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हो, तुम्हें ऐसा करना बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी संभालना है। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे ऑफिस नहीं संभालना है, प्लीज़ आप मेरी बात को समझे, और उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने से मना करती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड उसका वेट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि इसका नाम शाओयुन है, जो कि हमारे हीरोइन है। जहाँ उसके फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब आएगा, तो बता देती है कि वो जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि जायोन को एक मैसेज करता है, और यहाँ पे जायोन के मैसेज से हमें पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम बायू है। बायू उसे देख के खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जायोन उसे तुरंत ही अपने फ्रेंड के पास लेके जाती है और उनसे इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पे सारे फ्रेंड उसे ड्रिंक करने का कहते हैं, लेकिन वो उसे बचा लेती है। तभी इतनी देर में वो अपने फ्रेंड को कहने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का एक बिजनेस है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। जिसमें वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं बात को समझ रहा हूँ, लेकिन इसे मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। लेकिन जाओयन कहने लगती है कि नहीं, ये मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करेगा, बदले में मैं तुम्हारे लिए साथ ड्रिंक कर लेती हूँ। और जाओयान बायो को ड्रिंक करने से बचा लेती है। जिसके बाद हम बायो को देखते हैं, जो कि रेस्टरूम से बाहर निकल रहा था। तभी इतने दिन में सामने एक लड़की आती है, जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और यही चीज़ वहाँ से जाओजन और उसका फ्रेंड देख रहा था, जहाँ उसका फ्रेंड जाओजन से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़की पे ज़्यादा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये लड़का थोड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा चालाक है, जो कि तुम्हें यूज़ कर रहा है। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जिसके बाद वो तुरंत ही सामने वाला का कैमरा छीन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को थमाने लगती है, जहाँ उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों का फ़ोटोज़ बना के उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हो। नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास दिखी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पे बायो जाओजिन को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाओजिन उसे की पकड़ा के कार लाने को कह जाती है। तभी इतनी देर में उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हें इस लड़की पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाओजिन उसे कहने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे ज़्यादा सोचने से मना करती है। फिर हम दोनों को देखते हैं, जो कि घर की तरफ जा रहे थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम रूही था। वो जाओजिन के पास जाके उसका थैंक यू बोलती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारे वजह से मेरा कैफ़े काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पे जाओजिन उसे कहती है कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो मेरा नाम मेंशन मत करो। जिसके बाद रूही जाओजिन से कहने लगती है कि मुझे एक ब्रांच खोलना है, जिसकी वजह से मैं इन्वेस्टर खोज रही हूँ। तो वहाँ पे जाओजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, आज जो इवनिंग में पार्टी होगी मैं वहीं पे इन्वेस्टर खोज लूँगी। जिसमें वो कहती है ठीक है, तुम वहीं पे खोज लेना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम उस पार्टी का देखते हैं, जहाँ दो लड़कियाँ बातें करने लगती हैं कि हमेशा रूही जाओजिन का हेल्प लेके अपना कॉफ़ी के बिजनेस को आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके कॉफ़ी में कोई भी टेस्ट नहीं रहता। ये बात सुन के वहाँ पे रूही को ज़रा सा भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही एक जगह पे खड़ी हो जाती है अपसेट होके। तभी वहाँ पे जाओजिन आती है, जो कि उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, वही स्कार्फ, और उसे गिफ्ट देती है और उसे बताने लगती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए इन्वेस्टर खोज रही हूँ, तो तुम
रेडी रहना क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हो। इसके बाद वहाँ पे बायू आ जाता है, तो बायू को देख के जाओजिन कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से रूही को लेके जाओगे? मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। लेकिन वहाँ पे रूही कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। लेकिन वहाँ पे जाओजिन उसे कह के चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और इतने देर में वहाँ पे जाओजिन नोटिस करती है कि वहाँ पे रूही का गिफ्ट यहीं पे छुटा हुआ है, जिसकी वजह से वो तुरंत उस गिफ्ट को लेके रूही के घर के पास पहुँचती है। तभी इतने देर में उसे रूम के अंदर से आवाज़ें आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बायो और रूही मिलके उसे धोखा दे रहे हैं। उन दोनों का पहले से ही अफेयर है। यह देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और एक सीट में बैठ जाती है। तभी इतने देर में वहाँ से रूही आती है और उसे यहाँ पे देख के हैरान हो जाती है, जहाँ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बताने लगती है बस मैं तुम्हारा फ़र्ज देने आई थी, लेकिन मुझे कुछ और ही पता चल गया। और उसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि तुम बायो के साथ रिलेशनशिप में हो। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ करोगे ताकि मैं तुम्हारे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकूं। और उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है, जिसमें रूही उससे माफ़ी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाओजिन काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी, तो वह जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ब्रिज के पास आ गए थे और यहाँ पे रूही उसे बताने लगती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा जलती है क्योंकि उसके पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो कहने लगती है कि भला मैंने भी तो तुम्हें सब कुछ दिया था, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। और वहाँ से जाने लगती है तो रूही उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज़ मेरे काम पे तुम इन्वेस्ट करना बंद मत करना। लेकिन वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तुम जैसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख के रूही से धमकाने लगती है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जाओजिन इसकी कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म।